वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। फिर से आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है मैथ्स। हम लोग मैथ्स का मॉडल पेपर नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले मॉडल पेपर नंबर 2 करा चुका हूँ। अगर आप लोग उस 2 मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में इसे जाकर ज़रूर देखें। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि 0.33 के ऊपर क्या है? वार है। बी में 1/3 है और सी में क्या है? 0.1000। ये कहाँ तक अनंत तक है? 2/5 है। इससे भी हम लोग क्या है? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सी वाले को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए अपरमेय संख्या कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे, निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या है? फिर बात हुई किसकी? अपरमेय संख्या की, जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। और जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पे क्या होता है? Q जो नीचे वाला है Q वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में √36/64 इसको लिख सकते हैं 6/8, इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख दिए। ऑप्शन नंबर सी में -9/7 ये भी क्या है? P/Q के रूप में। और ऑप्शन नंबर डी में 3/9 ये भी P/Q के रूप में। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए अपरमेय संख्या कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, पाई 1 है। तो पाई 1 क्या है? अपरमेय संख्या। अगर इसी में क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 + 2π ये भी क्या है? एक अपरमेय संख्या। जैसे 5π ये भी क्या है? अपरमेय संख्या। जैसे 7 + 8π ये भी क्या है? अपरमेय संख्या। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। अब यहाँ बात हुआ किसका? अभाज्य संख्या का। तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड या तो 1 हो या खुद अपने आप हो, मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? मतलब कि जो 1 से और खुद अपने आप से कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 2 के बाद क्या हो जाएगा? 3 के बाद क्या हो जाएगा? 5 के बाद क्या होगा? 7। तो ये कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो 2 और 3 का मौसा कितना होगा? 1। उसी तरह 3 और 5 का मौसा कितना होगा? 1। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1 होता है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन कितना हो जाएगा? 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे, बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। अब ये बहुपद, जब हम बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है? x² + bx + c, ये क्या होता है? बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? अगर इसका मतलब कि 2 मूल हो, एक अल्फा हो और एक बीटा हो, तो पहला क्या होता है? मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? ये -b/a। और दूसरा क्या होता है? अल्फा × बीटा मूलों का गुणनफल, ये क्या होता है? c/a। यहाँ पे कह सकते हैं कि x का गुणांक बट्टा में x² का गुणांक, और मूलों का गुणनफल में क्या होगा? स्थिर पद बट्टा में x² का गुणांक। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा, ये क्या होता है? c/a। तो यहाँ पे c कितना है? 1 है और a कितना है? 4 है। तो कितना हो जाएगा? 1/4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यदि बहुपद Px = x² - 3x + 5 के मूल अल्फा और बीटा हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब पहले तो देखिए यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो -b/a, तो यहाँ पे b कितना है? -3, और फार्मूला में भी क्या है? माइनस, तो माइनस प्लस 3/1, और उससे अल्फा × बीटा निकालेंगे तो ये कितना होता है? c/a। c कितना है? 5 और a कितना है? 1। अब हम इसको क्या करेंगे? पहले आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 + 1/α + 1/बीटा। इसका हम लोग जब बट्टा के जोड़ करेंगे तो ये क्या आएगा? अल्फा × बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है?
तो अल्फा प्लस बीटा आया 3 और अल्फा इंटू बीटा कितना आया 5, तो कितने आंसर जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या। अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या होती है, तो कितनी होती है 2। अगर मान लीजिए बोलेगा कि त्रिघात बहुपद में शून्य कितना होगा 3। अगर इसमें कहेगा कि चतुर्घात वाले बहुपद का कितना होगा 4। तो मतलब कि जितना घात रहेगा उतना ही क्या होगा उसके शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ पे द्विघात की बात कर रहे थे, इसमें घात कितना है 2, इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एक द्विघाती बहुपद QX² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और b कितना है -1 और फॉर्मूला में क्या है माइनस, तो -1 और -1 अब बट्टा में a, तो -1 क्या हो जाएगा +1, तो कितना हो जाएगा +1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एक रैखिक समीकरण के घात होंगे। एक रैखिक समीकरण के घात कितना होते हैं तो 1। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि x प्लस वाई, तो ये हम लोग क्या कहेंगे रैखिक समीकरण, और यहाँ पे घात कितना है कुछ नहीं तो कितना है 1 है। तो एक रैखिक समीकरण के घात कितना होते हैं 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, एक संख्या दूसरी से दुगुना है, दोनों संख्याओं का योग 27 है संख्याओं को बताइए। अगर इसमें क्या है दूसरे से दुगुना है तो अगर माना कि दूसरी संख्या कितना है दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या कितना हो जाएगा पहली संख्या 2x और प्रश्न से क्या करा कि दोनों का योग x + 2x बराबर में कितना दिया हुआ है 27। तो 3x बराबर कितना आ गया 3x बराबर में 27, तो x बराबर में कितना आ गया 9। अब यहाँ पे एक संख्या कितना आएगा 9 आएगा और दूसरा संख्या कितना आएगा 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेकेंड मेथड, अगर इस तरह की पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या कह रहा है कि दूसरी से दुगुना है। अगर दूसरा अगर 1 है तो ये कितना है 2 है। अगर ये x माने तो ये कितना होगा 2x। ये दोनों का योगफल कितना है 27। तो 3x बराबर में कितना आ गया 27, तो x बराबर में कितना 9। अब इसमें रखेंगे मान, तो एक संख्या कितना आएगा 9 दूना 18 और दूसरा संख्या कितना जाएगा 9। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0 में p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल के लिए क्या होगा कंडीशन a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 का। अब ये इसमें a1 कितना है 4 और a2 कितना है 2 बराबर नहीं होना चाहिए। b1 कितना है p और b2 कितना है 2। अब क्या करेंगे इसको कोना का निगुना करेंगे, चाहे 2 दूना 4, यहाँ पे कोना निगुना कितना का p बराबर नहीं होना चाहिए 4, मतलब 4 का मान छोड़कर कोई भी मान क्या हो सकता है इसके लिए अद्वितीय हल हो सकता है। तो 4 के अतिरिक्त p के अतिरिक्त मान के लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, यदि युग्म a1x + b1y + c1 बराबर में c1 और a2x b2y बराबर में c2 के लिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। अगर इस तरह से रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं आश्रित। युग्म क्या है आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x + 2y - 5 = 0 तथा इतना के लिए कौन सा हल है अनंत हल है। अनंत हल के लिए क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2। अनंत हल के लिए क्या होता है तीनों का मान आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो अब यहाँ पे हमको a1 कितना है 1 बट्टा में a2 कितना है a बराबर में b1 कितना है 2 और b2 कितना है a - b बराबर में c1 कितना है -5 c2 कितना है -10। तो -10 कट गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 5 दूना 10, तो a - b बराबर में कितना आ गया 4। और जब यहाँ से निकालेंगे a - b बराबर में 4 तो अब एक और निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसके अनुसार क्या है a - b = 4 है कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होना चाहिए a - b = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, यदि x बराबर √56 प्लस फिर √56 फिर प्लस का मान होगा। जिस तरह से ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे जो 56 है 56 का ऐसा
गुणनखंड करेंगे कि जिसके बीच में अंतर कितना ना चाहिए 1, तो 8 सत्ते 56, ये दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है 1, और सब में चिन्ह किसका है प्लस का, तो ज़्यादा वाला मान किसका आएगा x का मान आएगा प्लस का 8, और छोटा वाला मान किसका आएगा माइनस का 7, तो क्या आएगा -7 और 8, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, यदि समीकरण x² + 4x + m के मूल वास्तविक और असमान हो तो m के लिए मान कौन सही है। अब देखिए मूल कैसा है वास्तविक है और समान, तो इसमें क्या निकालते हैं हम लोग विवेचक निकालते हैं। जब मूल हम लोग निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं विवेचक, इसका मान क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, और d बराबर में क्या होता है b² - 4ac = 0, b कितना है 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 का स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है m ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, 4 चौका 16 माइनस कितना होना चाहिए -4m ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे 16 अगर इसको इधर ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे इसको 16 ग्रेटर देन 4m। अब यहाँ m का मान आएगा तो m का मान क्या आना चाहिए m का, देखिए m इधर क्या है छोटा वाला है और 16 तरफ क्या है बड़ा वाला, तो m का मान क्या आना चाहिए 4, मतलब 4 से छोटा, तब ये क्या हो जाएगा ये वास्तविक होगा और मूल कैसा होगा असमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, यदि समीकरण 9x² + 6x + 4 = 0 का मूल समान हो तो मूल क्या होगा। जब मूल समान होता है तो d बराबर में क्या होता है 0, d बराबर क्या होता है b² - 4ac = क्या होगा 0। अब यहाँ पे b कितना है तो 6a, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6a का होल स्क्वायर -4, a कितना है 9, c कितना है 4, अब यहाँ पे कितना 6 है 36a² माइनस 9 चौका 36 कितना करके 4 से 6 चौका 24 144, ये दोनों में चिन्ह किसका है गुणा का, तो a² में कितना जाएगा 144 बटा के 36, इसको काटेंगे हम लोग, काटेंगे तो कितना आएगा ये 72, फिर 18, फिर 36, फिर कितना आ जाएगा ये 9, तो ये कितना आ गया a² बराबर कितना आ गया 36 बटा के 36 दूना 72 और 9 दूना 18 और 9 चौका 36, तो a बराबर कितना आना चाहिए प्लस माइनस के 2 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसमें कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, समीकरण x² + x + 1 = 0 का वास्तविक हल होंगे। अब क्या होगा वास्तविक हल, अब वास्तविक हल के लिए हम लोग क्या करते हैं d बराबर में क्या करेंगे 0, अब यहाँ पे b² - 4ac = क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे मान रखेंगे, अब मान रखेंगे कितना मान रखेंगे x का मान कितना है सॉरी b का मान कितना है 1, तो 1 -4 × a × 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या इसका मान क्या आ जा रहा है -4, माइनस का 4 होगा तो कहीं वास्तविक होगा नहीं होगा, और ऑप्शन में भी नहीं दिया, इसमें से क्या हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, यदि वह AP निर्धारित करे जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर ये मेरा क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। तीसरा पद कितना है 5 है और सातवां पद कितना है 9, मतलब ये तीसरा पद है और ये क्या है सातवां पद है, तो तीसरा पद क्या आएगा चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, तो 5 के बाद क्या आएगा 6 7 8, और हमसे इससे पहले जब क्या है एक का सर्वांतर कितना रहा है 1 1 1 1, उसी तरह हम अगर इधर जाएंगे तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, एक हटाएंगे तो कितना आएगा 4, इसमें से एक हटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो ये कौन सा AP से हो जाएगा 3, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नहीं तो इसका दूसरा तरीका और है कि जिसका तीसरा पद 5 है, मतलब 5 बराबर में क्या होगा a और n-1, तो n कितना हो तीसरा पद, तो n 3 में से 1 क्या था कितना होगा ये 2d, फिर 9 a सातवां पद है तो ये क्या होगा 6d, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण दूसरा हो गया। इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करके भी क्या निकाल सकते हैं, इस AP का मतलब कि पदों को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 का 98वें पद का मान होगा। अब देखिए 98वें पद, तो Tn बराबर में क्या होता है a प्लस n-1 इंटू में d, a कितना है पहला पद 1 प्लस कितना है 18वां पद, तो n के सामने कितना रखेंगे हम लोग 18,
माइनस के 1, डी कितना अगला पद माइनस पिछला पद, तो 4 में से गया था 3, यहाँ पे कितना गया 1 प्लस 18 में से गया था 17, 17 दिया 51, तो कौन सा पद कौन सा हो जाएगा वो 18वां पद 52, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 1000 धन संख्याओं का योग निकाल क्या होगा। अब देखिए प्रथम 100 1000 धन संख्याओं का योग, अब घन का रहा धन, अब उसे क्या घन मतलब क्या होता है उसके पावर 3, मतलब 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, और ये कहाँ तक ये है, ये 1000 का क्यूब है, इसका योग निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला आप लोग याद करना कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, और ये कहाँ तक ये n का क्यू है। तो इसका फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2, और ये सब का क्या चीज़ होल स्क्वायर, क्या चीज़ होता है होल स्क्वायर। तो उसी तरह n कितना है 1000 इंटू n प्लस 1, तो 1000 बटा में 1 बटा में 2, इस सब का क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना गई है 500। अब 500 गुना किससे कर देंगे 1001 से, 500 गुने कितना करेंगे हम लोग 1001 से, तो 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5005, कितना आएगा 500 पे फिर 500, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी का पहला पद 2 और सर्वांतर 3, तो 8वां पद याद करें। देखिए 8वां पद याद करना है हमको, तो क्या करेंगे हम लोग टी एन बराबर में क्या करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ए कितना दिया हुआ है पहला पद 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, प्लस 8वां पद तो 8 माइनस 1, और सर्वांतर कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, और 8 में से 1 गया तो 7, 7 दिया 21, 21 7 2 23, तो कौन सा हो जाएगा 8वां पद कौन हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, नीचे के चित्र में AD बराबर 2 सेंटीमीटर, BD बराबर ये, तो ये है, तो EC का मान हमको किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, EC का मान निकालना है। तो एक थेल्स फॉर्मूला से क्या होता है कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। हमको दे क्या रखा है AD का मान दे रखा है, AD का मान कितना दे रखा है 2, और DB का मान कितना दे रखा है 3, और AE का मान कितना दे रखा है 5, तो हमको यहाँ से EC नहीं निकाल लेंगे, EC निकाल लेंगे। अब कोना कानी गुना करेंगे तो EC बराबर कितना जाएगा 5 दिया 15, 15 बट्टा के 2, अब जब 15 बट्टा में के 2 से जब 15 में भाग करेंगे तो कितना जाएगा ये 7.5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बट्टा D, BC बटा EF बराबर में AC बटा DF 3 बटा हो, तो क्षेत्रफल त्रिभुज AB, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब ये पूछेगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये क्या होता है भुजा के स्क्वायर, जो संगत भुजा के स्क्वायर का क्या होता है बट्टा में होता है, तो DE का स्क्वायर। अब इसका दे रखा है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर बट्टा में 5 का स्क्वायर, 3 तिया 9 5 25, तो 9 बट्टा 25। जैसे क्षेत्रफल की बात आएगा तो हम लोग क्या करेंगे भुजा को हम लोग स्क्वायर कर देंगे, और जब ये हमको अगर भुजा दिया मतलब कि क्षेत्रफल दिया रहेगा और हमसे भुजा पूछेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे रूट कर देंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, चित्र में ST समानांतर Q है, जैसे ST और ये दोनों क्या है समानांतर है, तो x का मान निकालिए। अब देखिए क्या करेंगे फिर वही वाला थेस फॉर्मूला लगाएंगे कि PS बट्टा में SQ बराबर में PT बट्टा में TR। अब देखिए PS कितना है, PS है 4 बट्टा में x माइनस 4 बराबर में 8 बट्टा में 3x माइनस में 11। अब क्या है कोना कानी हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4, 3x माइनस 11 बराबर में कितना आ जाएगा ये 8x माइनस 4। जब इसको करें तो 4 तिया 12x, 11 चौका 44, फिर इसको करेंगे तो 8x और 8 चौका 32। अब इसमें से 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा ये 4x, और इधर कितना 44 में से 32 जाएगा तो 32 मतलब 44 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और 44 में से हम लोग 32 घटा देंगे तो कितना 44 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा ये 12। तो 4x बराबर में कितना आ गया 12, तो x बराबर में कितना आ गया 12 बट्टा के 4, 4 तिया 12, तो x का मान कितना आ गया 3, इसका मान कितना आ गया 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, त्रिभुज ABC में AB 13 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर तथा AC 5 है, तो कौन सी निकालना है। तो ये क्या है अपना कौन सी A
बी, ये कितना है, ए बी है 13 सेंटीमीटर, बी सी है 12 सेंटीमीटर, ए सी है 5 सेंटीमीटर। हमको पता है कि ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें हम जो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो ए बी का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो कोण सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं इतना के अनुपात में त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए त्रिभुज का भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है किसका, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो भुजा दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 4 का 16, 9 का स्क्वायर 9 9 81, तो कितना हो जाएगा 16:81। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी वृत्त का व्यास है तथा वृत्त के केंद्र का निर्देशांक 2 - 3 है तथा बी, देखिए एक क्या है, एक वृत्त है। वृत्त का ये क्या होता है, 20, मतलब कि जो केंद्र से होते हुए वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये ओ है और ये क्या है, ए और बी है। तो ओ क्या है, ए और बी का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो इसका निर्देशांक दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 और -3। कितना दे रखा है, 2 और -3। 2 और -3 इसका दे रखा है, ओ ए बी, ये कितना है, 2 और -3। उसके बाद बी का निर्देशांक कितना दे रखा है, 1 और 4। तो हमसे ए का पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु निर्देशांक से कि अगर ये x है और ये y है तो क्या होता है, जो मध्य बिंदु कितना दिया है, 2 राउंड में कितना हो जाएगा, x + 1/2। तो जब गुना करेंगे तो x का मान कितना जाएगा, x राउंड में कितना जाएगा, 2 दूना 4 और 4 x 1 गया तो कितना बचेगा, ये 3। x का मान कितना गया, 3। उसी तरह हम लोग y की निकालेंगे। तो y निकालने के लिए क्या होगा, y प्लस कितना है, जो अपना y1 है, y तो क्या है, y + 4/2 बराबर में कितना ये दिया है, -3। तो यहाँ y कितना आ गया, 3 दूना 6 और 6 या 4 10। x का मान कितना आया था, 3 और y का मान कितना आ गया, -10। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, यदि बिंदु ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है इसी क्रम में, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 6 और 1, बी का कितना दिया हुआ है, 8 और 2, और सी का कितना दिया हुआ है, 9 और 4, और डी का कितना दिया हुआ है, पी और 3। हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, और क्या निकालेंगे हम लोग, सी और डी का दूरी निकालेंगे। ये दोनों के हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद वहाँ से क्या आएगा, किसका मान आएगा, पी का। आप लोग क्या करना है, इस कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु। अब देखिए एक रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु क्या है, P है, इसका निर्देशांक दे रखा है 2 और 4। यदि B का नियामक, ये A है और ये B है, B का नियामक कितना है, 6 और 8। तो हमसे किसका पूछ रहा है, A का। अभी जस्ट हम लोग जो वृत्त वाला पढ़े थे उसी कंसेप्ट पर लगाएंगे। जब इसका हम लोग मानेंगे x और y, तो जो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये होता है x और क्या होता है, x1 + x2। तो यहाँ पे क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है, 2 बराबर में x + 6/2। अब कोना करने गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और इधर जाएगा -6, तो -6 तो एक कितना जाएगा, ये -2। उसी तरह y निकालेंगे हम लोग। जब y निकालेंगे तो y कितना है, 4 और कितना, y + 8/2, 4 दूना 8। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 4 दूना 8 और 8 में से 8 गया तो कितना जाएगा, ये 0। तो कितना है, y का मान कितना है, 0, और x का मान कितना आया था, 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, बोला कि बिंदु -6 और 11 में भुज का मान क्या होगा। भुज का मान क्या होगा, तो भुज किसे कहते हैं हम लोग, जो x वाला होता है उसे भुज कहते हैं, और y वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इसमें भुज पूछ रहा है, तो भुज कितना होगा, -6। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से भाज्य हो। और इस तरह से क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो जो संख्या दिया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे किसका, 16, 20, 24।
इससे काटेंगे 2 से 2 8 16, 2 दाई 20 और 12 दूना 24। फिर 2 से काटेंगे 2 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 दूना 4, 5 2 तिया 6, सब गुना करेंगे 3 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। तो वो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा 240, जो क्या होगा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में कह रहा है कि कॉस 60 डिग्री मतलब किसका कह रहा है सेक 45 डिग्री का मान। सेक 45 डिग्री का मान क्या करना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। यो सेक 45 का मान कितना होता है इसका आंसर हमको क्या करना है तो मतलब कमेंट बॉक्स में से देना है। वैसे सेक 45 का मान कितना होता है इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कॉस 45 और कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 और कॉस किसका उल्टा होता है सेक का। तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा √2 जाएगा ऊपर तो कितना जाएगा ये √2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग किस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको किसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और दोनों में चिन्ह किसका है प्लस का चिन्ह है। दोनों में चिन्ह किसका है प्लस का चिन्ह है। तो प्लस का चिन्ह है तो बचिए क्या मतलब कि साइन 2 साइन थीटा और कॉस थीटा कट जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा कट जाएगा। चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट देखते हैं इसको। तो क्या होगा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 2 साइन थीटा कॉस क्या कट गया। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1 फिर प्लस का चिन्ह ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर कितना आएगा 1 तो 1 और 1 कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 साइन थीटा बराबर √3/2 तो टेन थीटा का मान बताइए। अब देखिए साइन थीटा में हम तो क्या करेंगे लाल बट्टा में काका। तो साइन थीटा क्या होगा लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है √3 लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2 कर्ण कितना है 2 अपना कर्ण लिए लंब मतलब साइन थीटा में होता है लाल बट्टा में काका। तो लंब बट्टा कर्ण तो लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2। तो यहाँ तो हम लोग आधार निकाल लेंगे। तो आधार बराबर में क्या हो जाएगा आधार बराबर में √अंडर कर्ण का स्क्वायर तो मतलब कि 2 दूना 4 माइनस लंब का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर तो ये कितना गया 1। तो आधार कितना गया 1। हमसे पूछा टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टा लाल काका लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है √3 और आधार कितना है 1 तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 जब ये इस तरह क्वेश्चन आए तो साइन किसे बदलता है कॉस में। अगर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा। उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉसेक थीटा। उसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा। और ये दोनों का मान कितना हो रहा है 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री है तो इसको आंख मूंद कर क्या करना 1 आंसर मार देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 100 मीटर ऊंचे टावर को जमीन से 100 मीटर दूर से देखने पर उन्नयन कोण। अब देखिए मीनार कितना है 100√3 और हम कहाँ 100 मीटर दूर पे से देख रहे हैं ये कितना है 100 मीटर। तो कह रहा है उन्नयन कोण मतलब जो हम लोग नीचे से देख रहे हैं तो ये कोण कितना होगा ये थीटा कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा में क्या होता है लाल काका से लंब बट्टा आधार। लंब कितना है 100√3 बट्टा में 100 से 100 कट गया तो कितना आया √3 आया। और टेन थीटा का √3 मान कब होता है जब टेन थीटा का जब √3 मान कितना डिग्री पे होगा तो 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे कितना होता है √3 होता है टेन थीटा का मान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में क्या करें दिए गए चित्र में PT एक स्पर्श रेखा है तथा AB इतना PT। देखिए ये एक थ्योरम पढ़ाए थे हम लोग पढ़े थे कि एक ये क्या है एक ये स्पर्श रेखा है और एक जगह क्या कर रहा है ये दो जगह क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है और ये P है और ये T है और मान लीजिए ये A है और ये B है। इसका फॉर्मूला क्या होता है
जो पी टी का स्क्वायर बराबर एक बार पूरा कहाँ से कहाँ जाएंगे, पी से ए जाएंगे, तो पी ए इंटू फिर जो छोटा बचा हुआ है तो पी से फिर पी बी, पी ए इंटू पी बी। तो उसी तरह हम निकालेंगे यहाँ से पी टी का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, पहले जाएंगे पूरा तो पी बी इंटू में फिर क्या होगा पी ए। हमको दिया हुआ है पी बी कितना दिया हुआ है, पी बी कितना दिया हुआ है, अच्छा पी ए कितना दिया हुआ है 4 और ए बी कितना दिया हुआ है 5। तो हमसे क्या पूछेगा, तो हमको निकालना है पी बी, तो पी बी कितना 5 4 9 और पी ए कितना हो जाएगा 4, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36। तो पी टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, और स्क्वायर हटाकर इधर क्या आएगा रूट, तो पी टी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, दिए गए चित्र में पी ए इतना तथा पी बी इतना, तो इतना दिया हुआ है तो हमको निकालना है क्या चीज़, डी सी निकालना है, मतलब हमको ये वाला निकालना है। अब ये इसी तरह एक थोड़ा और पढ़ाए थे हम लोग कि अगर एक वृत्त है, अगर वृत्त को अगर दो जगह के क्या कर रहा है, बाह्य बिंदु से प्रतिच्छेद कर रहा है, अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है, तो क्या होता है पहले पूरा, अगर इस रेखा के लिए हम लोग लेंगे तो क्या होगा पी ए, पहले पूरा के चले गए, फिर क्या हो जो बचा हुआ है पी बी बराबर में क्या होगा पी डी इंटू में पी सी, यही क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे ये सूत्र लगाएंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, पहले क्या करेंगे पूरा, तो पी ए इंटू फिर बचा हुआ पी बी बराबर में फिर पी सी इंटू में पी डी। तो हमसे निकालना क्या है डी सी निकालना है, तो डी सी निकालना है ना। चलिए तो पी ए कितना दिया हुआ है 7 इंटू पी बी कितना दिया हुआ है 3 बराबर में पी सी क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, लेकिन पी सी नहीं दिया हुआ है तो पी डी दिया हुआ है, पी डी कितना दिया हुआ है 4, पी डी कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहीं गलत है क्या, पी सी कितना दिया हुआ है 4 दिए हुआ है। चलिए इसको एक और हम लोग देखते हैं क्या होता है कि पी बी, पहले हम लोग कहाँ शुरू से लेके दूर तक जाते हैं, पी ए इंटू पी बी बराबर में पी सी इंटू में पी डी। पी ए कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, पी बी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और पी सी हमको ऊपर नहीं पता है, अगर डी सी पता है नहीं तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे x, तो ये कितना पी सी कितना हो जाएगा 4 प्लस में x इंटू में उसके बाद क्या दिया हुआ है पी डी कितना दिया हुआ है अपना 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर किसका माना जाएगा x का माना जाएगा, किसका माना जाएगा 7 या 21 बराबर में कितना 4 चौका 16 और 16 और प्लस 4x, तो 16 में से कैसे गया तो कितना बचेगा 5, तो क्या होगा ये 5x बराबर में 4, नहीं ये 5 बराबर में क्या होगा 4x, तो इस में कितना जाएगा 5/4। अब इसको भाग कर देंगे 5 में 4 से, तो 4 एकम 4 1.0 4 दूना 8 1.25, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्या करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए एक गोले का व्यास है तो गोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, तो ये होगा 7 सेंटीमीटर। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है गोले का कौन सा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई का मान कितना 22/7 इंटू में कितना 7 इंटू में 7 से 7 कट गया, 22 चौका 88, 88 सत्ते कितना 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में 5 8 सत्ते 56 कितना होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, दिए गए चित्र का परिमाप क्या होगा यदि ए डी एक अर्धवृत्त है तो ए बी सी डी एक आयत है। तो देखिए इसका क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालना है, अगर हम लोग अर्धवृत्त का परिमाप घटा देंगे अगर आयत के परिमाप में से तो वही क्या हो जाएगा ये चित्र का परिमाप निकल जाएगा। तो पहले हम लोग किसका निकालेंगे परिमाप आयत का, तो आयत का परिमाप माइनस में अर्धवृत्त का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो देखिए 2 लंबाई कितना है 20, चौड़ाई कितना है 14, माइनस क्या होता है जब अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो पाई आर प्लस में 2r, यहाँ से करेंगे तो कितना जाएगा 20 34 2 68 माइनस 22/7, आर कितना है, ये पूरा का पूरा व्यास है 14, तो आर कितना हो जाएगा इसका आधा, इंटू में 2r, तो 7 दूना 14, 7 से 7 कट गया, तो ये कितना होगा 22 और 14 कितना होगा 22 और 14 36। अब हम लोग 68 में से 36 घटा देंगे तो कितना आएगा ये 2 और 3 कितना आना चाहिए 32, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः, अब मान लीजिए एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, इस दोनों वृत्त की त्रिज्याओं को जोड़ दिया जाए तो इससे क्या बनता है एक नया वृत्त का त्रिज्या बन जाता है। तो बोल रहा है कि इसका परिधि और इसका परिधि का योग जो दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है, तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई, इसका r1 है तो ये r1 प्लस 2 पाई r2 बराबर में क्या होगा 2 पाई r, अगर 2 पाई यहाँ भी है 2 पाई यहाँ भी है 2 पाई यहाँ भी कट गया, r1 कितना है 8 प्लस r2 कितना है 6, तो यहाँ से आ गया 8 8 14, जो नए वृत्त का जो त्रिज्या कितना जाएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। अब देखिए एक वृत्त है और एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, इसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो परिमाप क्या होता है वृत्त का 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई से पाई क्या हो गया कट गया, यहाँ पर r 2 गो है तो एक r से एक r कट गया, तो r का मान कितना आ गया 2 मात्रक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा। अब देखिए अगर ये त्रिज्या पहले r था, अब इसको क्या कर दिया गया आधा कर दिया गया, ये r/2 हो गया, तो कह रहा है नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा, तो देखिए इस गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई r3, इस गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r की जगह कितना रखेंगे r/2, तो r³ बट्टा में 8, 4 पाई से 4 पाई कट गया, फिर r3 से r3 कट गया, तो देखिए ये कितना है 1/8, तो जो नया जो गोला बना पुराने गोले का कितना है 8वां भाग है, कौन सा भाग है 8वां भाग, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, घन की भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। अब किसी घन के भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए, अगर पहले ये घन था, ये घन कितना था ए था, अब इस घन को हम कितना कर दिए दोगुना, मान लें कितना कर दिए, अब ये हो गया 2a, तो कह रहा है कितना आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, इसका आयतन कितना होगा a³ और इसका आयतन कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8 a³, तो ये कितना गुना बढ़ गया, पहले a³ था अब कितना हो गया 8a³ हो गया, तो कितना गुना बढ़ गया 8 गुना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, जो संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है कौन कहलाता है त्वरण, त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं संचयी बारंबारता का वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यिका ज्ञात करें। देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो संख्या दिया रहता है उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में उसको सजाते हैं, उसके बाद बीच वाला जो संख्या होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं माध्यिका। तो इसमें पहले कौन है 1 है तो 1 लेंगे, फिर कितना है 2, फिर कितना है 3, फिर कितना है 4, फिर कितना है 5, फिर कितना है 6, फिर कितना है 7। देखिए गिने क्या संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन होगा बीच वाला, तो बीच वाला संख्या कौन हो जाएगा 4, तो यही 4 क्या कहलाएगा इसका माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है, अधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है बहुलक वर्ग कहलाता है, क्या कहलाता है बहुलक वर्ग कहलाता है। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है, संगीता द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता है इतना है, तो रेशमा के द्वारा देखिए कुल कितना होता है प्रायिकता 1 होता है, अगर 1 में अगर संगीता 0.62 से जीत जा रही है तो रेशमा कितना जीतेगी, तो इसमें से हम क्या करेंगे 1 में से 0.6.2 घटा देंगे, तो कितना आएगा 8 9 में से 3 कितना आएगा 0.38 से रेशमा की जीतने की
प्रायिकता होगी। कितना होगा? 0.38। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। जो असंभव घटना की प्रायिकता कितना होती है? 0। असंभव का कितना होता है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। अब देखिए मध्य बिंदु का एक्स में क्या होता है? x1 कितना है? 2 और x2 कितना है? 4 बटा में 2, तो ये कितना आएगा? 3। y निकालेंगे तो क्या होगा? y1 प्लस y2, तो कितना है? -4 -2 बटा में 2, तो ये कितना आएगा? -3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये दोनों में चिन्ह किसका है? 5 cos थीटा बराबर में कितना है? 3, तो cos थीटा बराबर में कितना आ गया? 3/5। अब देखिए फिर क्या करेंगे हम लोग? लाल बटा में का, तो बीचला क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा में आधार कितना गया? 3 और कर्ण कितना गया? 5। अब देखिए आधार आ गया 3, कर्ण आ गया 5, तो यहाँ से हम लोग लंब निकाल लेंगे। तो लंब निकालेंगे तो कितना होगा? 25 में से 9 गया तो 16, तो कितना आ गया? ये 4। हमको किसका निकालना है? 4 वो किसका मान निकालना है? 3 tan थीटा। किसका निकालना है? 3 tan थीटा। अब ये tan थीटा का मान रखेंगे 3 tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3 से 3 कट गया तो कितना आया? 3 tan थीटा का मान 4। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, cos 90 - a। cos 90 - a किसके बराबर हो जाएगा? sin a के बराबर हो जाएगा। इसी में देखिए पहला क्या होता है कि sin 90 - a किसके बराबर होगा? cos a के बराबर। दूसरा cos 90 - a किसके बराबर हो जाएगा? ये sin a के बराबर। फिर इसी में क्या अनुसार तीसरा क्या हो जाता है? tan 90 - a किसके बराबर हो जाएगा? ये cot a के बराबर। चौथा cot 90 - a किसके बराबर हो जाएगा? ये tan a के बराबर। इसी में पाँचवा क्या हो जाएगा? sec 90 - a किसके बराबर हो जाएगा? ये cosec a के बराबर। और cosec 90 - a किसके बराबर हो जाएगा? ये sec a के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, ताश के एक पत्ते की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, एक पत्ती यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसका इक्का होने का। देखिए पत्ता में इक्का कितना होता है? 4। कुल पत्ता कितना होता है? 52। तो कितना हो जाएगा? 13 चौका 52, 1/13। ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, बिंदुओं इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब दूरी से तो क्या करेंगे हम लोग? दूरी से क्या होता है? ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? x2 है -1, तो -1 और फार्मूला में क्या है? -1 का जो प्लस, तो ये क्या 5 का स्क्वायर प्लस y2 3 - 7 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा? ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना? 4 का 16 32, तो √32 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना जाएगा? 16 दूना 32, तो 4√2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, 5, 15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पहले लौसा निकालेंगे तो 5, 15 और 20 का लौसा निकालेंगे 5 से। 5 × 5 5 या 15 5, अब कटेगा नहीं। 4 या 12 पंचे 60, लघुत्तम कितना आया? 60। अब इसका मौसा निकालेंगे तो 5, 15 और 20, इसका क्या होगा? मतलब 5 और 1 आएगा, इसका कितना आएगा? 3 और 5 आएगा, इसका कितना आएगा? 5 और 4। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन क्या है? 5 है, तो कितना आएगा? ये 5, तो 12 पंचे 60, तो 12:1। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, समानांतर श्रेणी 54, 51, 48, 10वां पद होगा। अब 10वां पद निकालना है हमको। तो पहला देखिए टी एन बराबर में क्या हो जाएगा? ये a + n - 1 इंटू में d। a कितना है? 54, n के 10 में से गया था 9, और d कितना जाएगा? 51 में से 54 गया तो -3। अब ये कितना आएगा? 54 और -9 दिया 27, और 54 में से हम लोग क्या करेंगे? 27 घटा लेंगे तो कितना आएगा? ये 27। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, अब कह रहा है कि बिंदु किस पाद में है। तो देखिए यहाँ पे x भी प्लस का होता है, y भी प्लस का होता है, इसमें x माइनस का होता है, y प्लस का होता है, तीसरा में क्या होता है? x भी माइनस का, y भी माइनस का, चौथा में क्या होता है? x प्लस का और y माइनस का। तो इसमें क्या दे रखा है? x प्लस का और y माइनस का, तो ये कौन सा चतुर्थांश में होगा? ये चतुर्थ पाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इस वीडियो का क्या ये अंतिम प्रश्न है।
60 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए जैसे ही क्वेश्चन है ना, तो घन का आयतन, तो देखिए पहले क्या है 6 सेंटीमीटर वाला, तो 6 गुने में 6 गुने में 6, फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर उसी में कितना 2 सेंटीमीटर वाला, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 2 सेंटीमीटर कितने घन बना सकते हैं हम लोग, 3 तिया 9 तिया 27, कितना घन बना सकते हैं, 27 घन बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया जा रहा है, होमवर्क, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। बिना रुके हुए आप लोगों को हम क्या किए, 60 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन करवाए हैं, और यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और अपने 10 दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पे 96 50 18 23 89 पे आप क्या करें, SMS कर दें, ताकि हम इस वीडियो का इस वीडियो का PDF जो है आपको हम आसानी से दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।